मैं यहाँ से बोलूँगी जय भवानी और आप बोलेंगे जय शिवाजी, और अगर मैं बोलूँ जय शिवाजी तो आप बोलेंगे जय भवानी। बोलिए जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मंच पर आसीन सभी संत जनों को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और एक विशेष आभार प्रकट करती हूँ अनुज दास जी महाराज का, जिन्होंने इतना, मैं सच बोल रही हूँ ये बात आज, कि मैंने इतने उद्बोधन सुने अपने ही मंच से, लेकिन आज के जैसा मैंने उद्बोधन आज तक नहीं सुना मैंने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। और यदि आपके पास ऐसे संत हैं तो मुझे लगता नहीं है कि रेल मगरा वासियों को कहीं और जाने की, कहीं और से सीखने की आवश्यकता है। श्री हनुमान जन्मोत्सव आयोजन समिति के जितने भी मेरे भाई बंधु हैं उन सभी को नमन करती हूँ, जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का एक तरीके से व्यवस्थित रखा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और ज़्यादा समय ना लेते हुए यूँ तो प्रभु श्री राम के बारे में, श्री हनुमान के बारे में अनेक लोग बोल ही रहे हैं। यूँ तो कथावाचक अपने अपने मंचों से प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान के बारे में हमें सारे के सारे प्रसंग बता ही रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, मुझे लोग बोलते हैं कि आप कड़वा बोलते हैं, थोड़ा मीठा बोलिए, मतलब थोड़ा अच्छा बोलिए। मैं कहती हूँ कि सदन में खड़े होकर एक व्यक्ति राणा सांगा के ऊपर एक टिप्पणी कर देता है। हम सनातनियों की ऐसी भावना हो चुकी है, हम इतने बेवकूफ हो चुके हैं कि जब तक पीछे से कोई थप्पड़ नहीं मारता तो हम जगते नहीं हैं। उसी प्रकार से राणा सांगा के ऊपर खड़े होकर सदन में एक व्यक्ति टिप्पणी करता है और हम जगते नहीं है। मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि उस टिप्पणी से पहले लगभग 10 या 5% लोग ऐसे होंगे जो राणा सांगा के बारे में जानते होंगे, लेकिन जब से वो टिप्पणी हुई लाखों लाख लोगों ने राणा सांगा के बारे में सर्च किया है और आज लाखों लाख लोग राणा सांगा के बारे में जानते हैं। तो ये हमारी आदत हो चुकी है कि जब तक पीछे से कोई थप्पड़ नहीं मारता है तब तक हम नहीं जगते हैं। वैसे तो उनके मंडली वालों ने उनसे कुछ कहा नहीं, राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी करी, उसको ठीक भी नहीं करा, बल्कि उसका सहयोग और करने लगे। तो 2 लाइन यहाँ से मैं शुरू करती हूँ कि पतझड़ में किसी पत्ते की तरह झड़ रहे होते, पतझड़ में किसी पत्ते की तरह झड़ रहे होते, और सदन तो भूल जाओ तुम कहीं पर सड़ रहे होते, सदन तो भूल जाओ तुम कहीं पर सड़ रहे होते। अगर मेवाड़ की वो गर्दने यदि बलिदान ना देती तो तुम भी किसी बाबर के घर पे कलमा पढ़ रहे होते, तुम भी किसी बाबर के घर पे कलमा पढ़ रहे होते। याद रखिए कि धर्म बचता नहीं है, धर्म को बचाया जाता है, और मां भारती को केवल मत समझा नहीं जाता, उसको निभाया जाता है। और निभाया किस प्रकार से जाता है ये मेवाड़ की धरती से अच्छा और कोई नहीं बता सकता है। मेवाड़ की धरती ने इतने वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया है कि इस धरती से अच्छा कोई नहीं जानता कि मां भारती को सिर्फ मत समझा नहीं जाता, उसको निभाया जाता है। याद रखिएगा कि धर्म बचता नहीं है, कि धर्म को बचाया जाता है। का हमला यानी हथियार का हमला, दूसरा विचार का हमला। हथियार का और विचार का हमला हमारे ऊपर किया जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा है। ये हमला बहुत पहले से हमारे ऊपर किया जा रहा है, बहुत पहले से। हमारे सामने 2 एक्ट रखे गए, हिंदुओं के सामने 2 एक्ट रखे गए। इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा कहां से ये जहर पनप रहा है। हमारे हिंदुओं के लिए 2 एक्ट निकाले गए, एक इंडियन एजुकेशन एक्ट और एक इंडियन आर्म एक्ट। इंडियन आर्म एक्ट में था, पहले हमारे यहाँ शस्त्र पूजन हुआ करते थे, हथियारों का पूजन हुआ करता था, हर सनातनी के घर में एक हथियार जरूर हुआ करता था। लेकिन हमारे आगे एक एक्ट निकाला गया, इंडियन आर्म एक्ट। इसके अंतर्गत था कि यदि आज के बाद हिंदुओं को या किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार का हथियार रखना है तो हमसे यानी अंग्रेजों से
हुआ करती थी, कुछ पैसा भी देना होता था, तो उसके बाद से हिंदुओं ने अपने घर में हथियार रखना बंद कर दिया। ये था इंडियन आर्म एक्ट। दूसरा था इंडियन एजुकेशन एक्ट। हमारे गुरुकुलों को तोड़ा तो गया, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, इन सबको तोड़ा भी गया, और साथ ही साथ एक चीज और हुई, क्योंकि हमारे विचारों में गुरुकुल शिक्षा थी। जब अंग्रेजों ने देखा कि इनके विचारों में गुरुकुल शिक्षा है और इन विचारों को खत्म करना होगा, विचारों का परिवर्तन करना होगा, जब उनको ये समझ आया तो उन्होंने शुरू करे कॉन्वेंट स्कूल, ईसा कुल, मैरी कॉन्वेंट स्कूल, ये स्कूल शुरू करे और वहां शिक्षा दी अपनी। हमारे 3 पहले शिक्षा मंत्री मौलाना रहे, 3 बार, यानी 5 साल, 15 वर्ष मौलाना ने हमारा इतिहास लिखा, हमारी पुस्तकें लिखी। 3 बार एजुकेशन मिनिस्टर रहा मौलाना। तो आप विचार कीजिए कि हमें जो हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है। जब अंग्रेजों ने ईसा कुल शुरू कर दिए, स्कूल शुरू कर दिए, तो हमारी गुरुकुल शिक्षा वहीं से खत्म होनी शुरू हो गई। ये देखते देखते ये लोग इतने अच्छे हैं, जब वो मेघालय यहाँ आता है तो वो कहता है कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, बट आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर, हु इज थीफ, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री। मतलब कि मैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में घूमा, लेकिन मैंने एक भी भारतीय, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो कि दूसरे के ऊपर आश्रित है या दूसरे की कमाई का खाता है या फिर भीख मांगता है। हमारे यहाँ भीख भी नहीं मांगी जाती थी, यानी मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा। ये ऐसी शिक्षा कहां से इनके भीतर आती है? जब पता लगाया तो पता चला इनके भीतर गुरुकुल शिक्षा वास करती है। ये गुरुकुल शिक्षा से पढ़े हैं और गुरुकुल शिक्षा को अपनाकर आने वाली पीढ़ियों को गुरुकुल शिक्षा ही देते हैं। यानी ये अपने श्री राम का, श्री कृष्ण का गौरवशाली इतिहास पढ़ते हैं और इस इतिहास को पढ़ के अपने बालकों तक उस इतिहास को पहुंचाते हैं। इसीलिए ये लोग इतने अच्छे हैं। और यदि इनको खत्म करना है, यदि इनको समाप्त करना है, तो इनको यहां से बदलना होगा, यानी इनके विचार बदलने होंगे। तो विचारों को बदलने के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारे सामने रखा गया, जो कि आज हम जिसे पढ़ रहे हैं। मैं कहती हूं कि अब गुरुकुल बनाना, मैं मानती हूं कि इतना पॉसिबल नहीं है कि सारे गुरुकुल बन जाएं या फिर हम अपने सभी बालकों को गुरुकुल भेज दें, क्योंकि आज माता पिता, मैं गुरुकुल से पढ़ी हुई हूं, लेकिन माता पिता आज ये डरते हैं कि यदि हमारा बालक गुरुकुल से पढ़ लिया तो शायद कोई पंडित, पुजारी या कुछ ब्रह्मचारी सिर्फ यही बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा। ऐसा विचार उनके मन में आता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि गुरुकुल से पढ़कर ना केवल शिक्षा मिलती है बल्कि संस्कार भी मिलते हैं, और ये आप किसी भी गुरुकुल में जाकर देख सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि गुरुकुल शिक्षा दोबारा अप्लाई की जाए, उसमें बहुत दिन लग जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम भारतीय ऐसे हैं कि हमारा जो घर होता है हम उसको गुरुकुल बना सकते हैं, इसीलिए गुरुकुल को घर ले आइए। यदि आप अपने बालक को गुरुकुल नहीं भेज सकते हैं, सर्वाधिक एक बालक अपनी माता के साथ रहता है, सर्वाधिक समय वो अपनी माता के साथ, पर इतना भी नहीं बनता है कि कोई विधर्मी अगर उनके घर में जाकर उनकी बहन बेटी को उठाकर ले जाए तो वो उनकी रक्षा तो कर सके, इतना भी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा। महात्मा गांधी जी ने कहा कि एक गाल पर कोई तुम्हारे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। ये तो वैसा ही है कि एक बहन को तुम्हारी कोई भगा कर ले जाए तो दूसरी को भी उसके नाम कर दो, ये वैसा ही है। उनको बताइए कि अहिंसा का सही अर्थ क्या है, अपने घर के बालकों को समझाइए अहिंसा क्या है। देखिए, यदि कारण नहीं है, यदि कारण है तो लाखों लाख लोगों का वध करना भी अहिंसा है, यदि कारण है। और यदि कारण नहीं है तो एक छोटी सी चींटी को भी फूंक से उड़ाना हिंसा में आता है। तो ये अहिंसा का सही अर्थ है। इसलिए श्री अर्जुन जी हिंसक नहीं थे, इसलिए श्री राम जी हिंसक नहीं थे, वो अहिंसावादी थे। इसीलिए अपने घर के बालकों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की विद्या भी हमें देनी होगी। यदि हम श्री प्रभु श्री राम को मन से मानते हैं, विचारों से मानते हैं, तो उनसे सीखना होगा कि वो भी वन में जाते हुए अपने धनुष को त्याग कर नहीं जाते हैं, अपने शस्त्र को साथ लेकर जाते हैं। ये तो रहा शस्त्र का हमला। अब विचारों का हमला क्या था? हम जो सनातन धर्मी प्रभु श्री राम को मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सीताराम सीताराम सीताराम, कहीं
वही विधि रही है। मैं कहती हूँ महाराज जी, आज एक ऐसा समय आ चुका है कि आज हमें इस वाक्य को बदलने की आवश्यकता है कि सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रहे राम वाही विधि रहिए। तो ये हमें सीखना होगा। दूसरा रहा हमारा विचारों का हमला। हम सनातन धर्मी प्रभु श्री राम को मानते तो है, उनकी पूजा करते तो है, लेकिन उनको अपने भीतर धारण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रभु श्री राम ने सिखाया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये हमें सिखाया। जिस दिन उनको वन को जाना था, माता कौशल्या के सामने वो वनवासी वस्त्र में आकर खड़े हो जाते हैं और माता कौशल्या जब देखती है वनवासी वस्त्रों में तो उनके हाथ से पूजा की थाली छूट जाती है। वो पूजा कर रही थी, संध्या कर रही थी, पूजा की थाली छूट जाती है और कहते हैं कि राम, ये तुमने कैसे वस्त्र धारण किए हुए, कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है, ये कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा है, मुझे वन को जाना है। तो माता कौशल्या कहती है कि पिताजी ने आज्ञा दी, मैं तुम्हारी माता हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, अब मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूं कि तुम वन को नहीं जाओगे। तो प्रभु श्री राम कहती है कि यदि माता ने भी आज्ञा दी हो तो माता कौशल्या पूछती नहीं है कि कौन सी माता ने आज्ञा दी है, वो कहती है कि यदि माता ने भी आज्ञा दी है तो जाओ। ये संस्कार है हमारे। आज हम अपने फोन में रिंगटोन लगा तो लेते हैं कि आए राम, कौन सा गीत चलाते हैं आजकल हम, आज राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये वाला हम गीत लगाते हैं रिंगटोन में। बहुत लोगों के रिंगटोन पे सुना है। लेकिन उन्हीं लोगों के यदि आंगन में कोई ऐसा परिजन आ जाए तो उनके माथे पे तिरौली सबसे पहले आती है। ये लोग जो अपनी गाड़ी पर लिखवाते हैं जय श्री राम, बहुत दुख होता है यदि वही गाड़ी ठेके के सामने खड़ी होती है शाम 6 बजते ही, बहुत दुख होता है। आज हमने रैली निकाली प्रभु श्री राम की, जोर जोर से हमने जय श्री राम कह के नारे लगाए, प्रभु श्री राम के लिखे हुए हमने जो झंडे थे वो फहराए। लेकिन बहुत दुख होता है जब इन रैलियों के बाद में वो झंडे हमारे पैरों में आते हैं। याद रखिएगा कि हमें केवल नारे नहीं लगाने हैं, हमें श्री राम को धारण करना है। अपने ही पड़ोस की एक थोड़ी सी छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, हर प्रोग्राम पे, हर कोई हमारा त्योहार हो, उत्सव हो, कुछ भी हो, वो थाली उठाकर मंदिर में की ओर चल पड़ता है। वहां पूजा करता है, आरती गाता है, घंटी बजाता है और प्रभु श्री राम के सामने लंबा लेट जाता है वही व्यक्ति। और वही व्यक्ति, क्योंकि मैं उसके पड़ोस में रहती हूँ, वही व्यक्ति मंदिर से निकलने के बाद राह चलते हुए कुत्ते को पत्थर मारता है। वही व्यक्ति जब रोटी में नमक कम हो जाता है तो अपनी पत्नी के ऊपर पीटने को चढ़ जाता है। वही व्यक्ति, तुम श्री राम को सिर्फ पूज रहे हो, तुम श्री राम को अपना नहीं रहे हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि पूजा का सही अर्थ हमें समझना होगा। पूजा का सही अर्थ क्या है? मैं कहती हूँ एक बार के लिए महात्मा कहे जाने वाले व्यक्ति को कहा गया है ये दस्तावेज कहाँ पे उपलब्ध है। सारे तरफ वो डॉक्यूमेंट घूमा, उसका जो लेटर था वो घूमा ऐश्वर्या पारासर का, और लास्ट में गया नेशनल आर्काइव्स, जहां पर भारत के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखे गए हैं, उस जगह गया और देखा गया, ढूंढा गया कि कहाँ है। तो वहां से 3-4 वर्ष बाद ऐश्वर्या पारासर को वापस में एक लेटर लिखा जाता है और कहते हैं कि हमें कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जहां पर इस महात्मा कहे जाने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपिता माना जा सकता है, ऐसा लिखा हो कोई दस्तावेज नहीं। यदि ऐश्वर्या जी आप चाहती हैं तो आइएगा नेशनल आर्काइव्स में और खुद ढूंढ लीजिएगा। अब विचार कीजिए कि जिस सरकार को उस समय पे खुद दस्तावेज नहीं मिला, वही सरकार आज मेरे ऊपर केस कर देती है ये कहने पर कि मैं ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकती हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकती हूँ जो जीते जी केवल और केवल 20% आबादी के लिए जीता रहा और 70% आबादी को उसने यूं ही छोड़ दिया। मैं ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकती हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकती हूँ जिन्होंने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बावनी थी शिवा बावनी करके, उस पर रोक इसलिए लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको सुन नहीं पाती थी और 70% आबादी की भावना को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने वंदे मातरम पर इसलिए रोक लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको सुन नहीं पाती थी और 70% आबादी उसका कोई मोल नहीं है। उस महात्मा कहे जाने वाले
हिंदुस्तानी भाषा निकालते निकालते उन्होंने क्या कहा कि अब उर्दू और हिंदी का मिक्स करेंगे, जिसमें उर्दू ज्यादा और हिंदी कम थी। उस महात्मा कहे जाने वाले व्यक्ति ने उस वक्त हिंदुस्तानी भाषा लागू करते करते प्रभु श्री राम को बादशाह राम कहकर पुकारा और माता सीता को बेगम सीता कहकर पुकारा। लेकिन महात्मा जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मौलाना आजाद को पंडित आजाद कहकर पुकारे। महात्मा जी की हिम्मत ही नहीं हुई। अब विचार कीजिए, हम उनको महात्मा कह रहे हैं, उन्होंने क्या कर्म किया। महात्मा कहे जाने वाले व्यक्ति हमारे मंदिरों में घुसकर कुरान की आयतें गाते थे, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई मानने योग्य नहीं है। ये आयतें वो महात्मा मंदिर में गाया करता था। महात्मा जी से प्रार्थना करी कि महात्मा जी आप मंदिर में तो ये सब गा रहे हैं, लेकिन आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि एकता के नाम पर कभी मस्जिद में भी चले जाइए। महात्मा जी ने कहा नहीं 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 नहीं, दंगे हो जाएंगे। तो महात्मा जी की हिम्मत नहीं हुई और ये कहने पर मेरे ऊपर कर्नाटक सरकार केस कर देती है। विचार कीजिए आप लोग, हमारे साथ एक धोखाधड़ी करी गई। एक एक्ट निकाला गया जिसमें ये था, इंडियन आर्कोलॉजिकल साइट कुछ एक्ट करके था, 1958 एक्ट था बाय नेहरू सरकार के द्वारा वो एक्ट बनाया गया था। उसके अंतर्गत क्या था कि जितनी भी मज़ारें, जितनी भी कोई भी ऐसा पुरातत्व स्थल है जो मतलब अब तक बन चुका है, नेहरू सरकार ने कहा जो भी ऐसा स्थल आज तक बन चुका है उसको कोई भी छू नहीं सकता है। और इसीलिए ही जब नागपुर में ऐसी हिंसा होती है तो वहां पे सरकार खुद खड़ी हो जाती है उस विधर्मी की कब्र को बचाने के लिए, क्योंकि वो एक्ट बनाया गया था। चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक्ट में एक मजेदार बात थी, उसमें कहा था कि जो भी ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, वीर वीरांगनाएं जो भी रही हैं, उनके जो अवशेष हैं वो भी संभाल कर रखे जाएंगे। आश्चर्य की बात है कि महात्मा गांधी जी जिस रस्सी से अपनी बकरी निर्मला को बांधा करते थे वो आज भी साबरमती आश्रम में है। जो चरखा वो चलाया करते थे वो आज भी साबरमती आश्रम में है। लेकिन प्रश्न ये है कि कहाँ है वो रस्सी जिसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर चढ़े थे? कहाँ है वो रस्सी? प्रश्न ये है कहाँ है वो बंदूक जिसे आजाद ने खुद को गोली मारी थी? कहाँ है वो बंदूक? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं पीछे पड़ी नहीं हूँ महात्मा जी के। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी, क्योंकि महात्मा जी को महात्मा गांधी या फिर उनको राष्ट्रपिता किसने माना, आज तक कोई दस्तावेज तो मिला नहीं है, लेकिन क्योंकि एक लंबी कतार निकल पड़ी उनको राष्ट्रपिता कहने के लिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब उनको राष्ट्रपिता मानना बंद कीजिए, उनको राष्ट्रपिता कहना शुरू करिए और भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र मानना शुरू कीजिए। अब जब भी भगत सिंह का नाम आए तो राष्ट्रपुत्र भगत सिंह कहा जाए, ये मैं आपसे आग्रह करती हूँ। और दो लाइनें मैं माताओं से ये कहना चाहती हूँ कि जब चारों ओर आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी माताओं को ऐसे सम्मान सूचक शब्दों से दूर किया जा रहा है, हमारी माताओं को हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, कोई भी विधर्मी उनके ऊपर आंख गड़ाता है, उनके वस्त्र नोचता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि मैं दशहरा के ग्राउंड पे खड़ी हुई थी, वहाँ कार्यक्रम था और दशहरा की भीड़, जो रावण को जलाने के लिए भीड़ आई थी, उनमें से रावणों की एक गुट ने, रावणों के एक झुंड ने एक महिला को छेड़ दिया। महिला वहाँ है हा हा कर रही, कैसे छेड़ दिया। मैं विचार कर रही थी कि वो रावणों की टीम उस रावण को जलाने के लिए आई थी। देखिए, मैं माताओं से कहती हूँ कि आज माताएं विचार करती हैं कि हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी बहनें ये विचार करती हैं कि हमारी रक्षा करने के लिए कोई पुरुष हमारे साथ होगा तो शायद हमारी रक्षा हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। मैं कहती हूँ कि यहाँ से हम काम करते हैं, यहाँ से तो बहुत कम काम रहता है, बुद्धि से विचारों का कार्य होता है, हाथ का कार्य तो बाद का होता है, दूसरा कार्य होता है। इसीलिए जब कोई विधर्मी आपके साथ पुरुष वर्ग होगा और नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं होगा। मैं बता रही हूँ क्योंकि इतने केस हम देख चुके हैं कि कोई पुरुष था साथ में, उसको मारकर व्यभिचारियों ने व्यभिचार किया, ऐसा हम देख चुके हैं। इसीलिए आप यदि हिम्मत करेंगे, विचार करेंगी तो शायद 1-2% चांसेस है कि आप जीत जाओ। लेकिन अगर आप हिम्मत ही ना करो, विचार ही ना करो, मैं तो शून्य हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, तो शायद आप कुछ कर भी ना, वो 1% चांस भी आपको नहीं मिलेगा।
इसीलिए मैं अपनी महिलाओं से, नारी शक्ति से कहती हूँ कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। गुड़िया के शौक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गुड़िया जैसा बन जाना बुरी बात है। इस पुरुष समाज ने एक बहुत बुरा हमारे साथ किया कि जितने भी कोमलता के, जितने भी